हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 का जो पेपर नंबर 4 है बिजनेस इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का, उसके टॉपिक वाइज वेटेज की बात करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको तीनों सब्जेक्ट्स के तीनों एग्ज़ाम पेपर के जो हैं उसकी वेटेज के बारे में बता चुका हूं। मेरे चैनल पे आप वीडियोस देख के उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए कि किस पोर्शन को कितनी वेटेज देता है इंस्टीट्यूट। तो चलिए अब बात करते हैं बिज़नेस इकोनॉमिक्स की। बिज़नेस इकोनॉमिक्स के ये इस पेपर का जो ऑब्जेक्टिव है बोर्ड ने वो बताया है टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टू एक्वायर एबिलिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन ओरिएंटेड इश्यूज़। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, जो कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स है। सो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। सेक्शन 1 की अगर बात करें तो वो 5% वेटेज है उसकी। ठीक है जी, आपको पता है ये 100 मार्क्स का, तो 100 में से तो इसका मतलब 5 मार्क्स की वेटेज इसकी हो सकती है। एंड सेकंड जो सेक्शन है वो आपका है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का, जिसमें मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी। ये जो 10% कवर करता है वेटेज के हिसाब से। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे सेक्शन नंबर 3 की, जो कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है। तो इसका मीनिंग एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एंड द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अगेन 10% कवर करता है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 4 की तरफ। तो सेक्शन नंबर 4 है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। तो उसमें मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यूजिंग गेम थ्योरी टू स्टडी ओलिगोपोली, प्राइस डिटर्मिनेशन इन अदर मार्केट्स, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। जो सेक्शन 4 है वो 15% कवर कर रहा है। फिफ्थ जो सेक्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, determination of national income, Keynes and 2 sector basic model, 3 sectors and 4 sector models। तो इस सेक्शन में कितनी वेटेज है बच्चों? 15%। बिजनेस साइकिल्स, मीनिंग, फेजेस, फीचर्स, कॉजेज बिहाइंड दीज साइकिल्स, 6 फेज है, 5% इसका वेटेज है। 7th पब्लिक फाइनेंस, फिजिकल फंक्शंस एंड एन ओवरव्यू, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस, मार्केट फेलियर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर। 7th जो सेक्शन है वो 10% कवर कर रहा है। 8th जो है मनी मार्केट, जिसमें कंसेप्ट ऑफ मनी ऑफ डिमांड और इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी, कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, क्रिप्टो करेंसी एंड अदर न्यू टर्मिनोलॉजी, मॉनेटरी पॉलिसी। 8th जो है वो 10% है। इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करें, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूडिंग थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड बाय क्रूगमैन, ट्रेड थ्योरी पॉलिसी है जो ट्रेड नेगोशिएशन, एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो टॉपिक कवर करता है हमारा 10% का। ठीक है बच्चों, तो इंडियन इकोनॉमी बिफोर 1950, चाणक्य एंड नंदवंश, OECD पेपर जो है, और बेसिक नॉलेज 1991 ऑनवर्ड्स। ठीक है बच्चों, जो 10th सेक्शन है 10% कवर कर रहा है। तो ये जो सारे सेक्शंस मैंने आपको बताए हैं, ये जो इंस्टीट्यूट ने आपको बच्चों बुक भेजी हुई है उसमें ये सेक्शंस, अगर आप इंडेक्स नंबर खोल सको, आपके पास अभी बुक है तो वहाँ से देखिए ये वही सेक्शंस हैं उसी इंडेक्स में से, इसी अकॉर्डिंगली आप तैयारी करनी है। और वेटेज के हिसाब से 5%, 10%, थर्ड को फिर 10%, फोर्थ को 15%, फिफ्थ को 15%। तो कहने का मतलब किसी भी सेक्शन को या किसी भी चैप्टर को अगर आप बात करो तो इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं है
कि वो आधा कवर कर जाएगा या पूरा कवर कर जाएगा, 2 या 4 यूनिट करके अपना काम हो जाएगा, वो नहीं, क्योंकि एक तो वैसे भी इसमें MCQs हैं और बड़ा ही सेंसिटिव काम हो जाता है। हाँ, ये आप कह सकते हो। और ये इंस्टीट्यूट ने भी ये बोला है कि एक डेविएशन मैक्सिमम 5% प्लस या माइनस का हो सकता है इन द स्पेसिफाइड सेक्शन वाइज वेटेज। इतना अलाउड कर सकते हैं वो कि इतना चेंजेस हो सकते हैं पेपर में, 5% प्लस या 5% माइनस, लेकिन उससे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आएगा, एकदम जिसको कहते हैं बाजी पलट जाएगी वैसा नहीं है। तो अगर मोटा मोटी अगर बात करें तो सेक्शन 2 और 3 तो ये आपका 20% कवर कर रहा है, ठीक है, सेकंड और थर्ड। और उस हिसाब से अगर आपने तैयारी करनी है फिर तो 4th एंड 5th की बात करें 30%। तो इसका मतलब ये हमारा सेकंड और थर्ड, 4th और 5th बच्चों, ये मिला के सेक्शन सेकंड, थर्ड, 4th एंड 5th मिला के 50% अप्रॉक्स बन जाता है, ठीक है जी। उसके बाद ठीक है जी, अप्रॉक्स ये 50% तो आपका यही बन जाएगा। 7th भी 10% है, 8th, 9th, 10th तो ये 40% ये बन जाएगा। सेक्शन 7, 8, 9 एंड 10 ये आपका 40% अप्रॉक्स बन रहा है। और सेक्शन 1 एंड 6 जो आपका है वो 10% कवर कर रहा है अप्रॉक्स, तो ये बन के आपका 100% आया। तो इस तरीके से आपकी तैयारी आप कर सकते हो कि पहले 50% किस में आएगा, 2, 3, 4, 5 यही कवर कर जाएगा, और 7, 8, 9, 10 तो इसका मतलब सेक्शन ये वाले कर लो तो 90% आपका हो सकता है तैयार। तो इस तरीके से अगर आप हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो, उसके साथ थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दे लो, स्मार्ट वर्क भी कर लो कि किसको ज़्यादा वेटेज देनी है। वेटेज तो इक्वलेंट ही देनी है, MCQs का होता है एग्ज़ाम, ये सेंसिटिव होता है, इतनी जल्दी आप इसका रिप्लाई नहीं कर सकते, बड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, इसलिए इसकी वेटेज को अंडरस्टैंड करना और पेपर में जाने से पहले इसकी अंडरस्टैंड को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसी नोट के साथ मैं आपको गुड लक बोलता हूं कि चलिए अब आप अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। अब आप तैयारी सिर्फ नोट्स बनाने के फॉर्म में मत करिए, फाइनल रिवीजन ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अक्टूबर आ गया है। अब उसके बाद नवंबर और दिसंबर ही बचेगा, जो जनवरी के थोड़े दिन रहेंगे उसमें बच्चों बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी और ज़्यादा तैयारी हम पढ़ नहीं पाएंगे, और बस चीज़ों को गो थ्रू करना ही अब हमारे लिए रह जाएगा। सो इसी नोट के साथ विशिंग यू गुड लक, और अपनी तैयारी डट के करिए।